पूछा जाएगा और जीतने वालों को मिलेगा आकर्षक इनाम। तो आइए हम साथ में खेलेंगे केबीजी और कौन बनेगा ज्ञानवान हमारे गांव की शान। बहुत बढ़िया, सालनी के लिए तालियां। तो हमारे पहले प्रतिभागी हुए हैं सालनी सिन्हा, इनके लिए जोरदार तालियां बननी चाहिए। तो ये सालनी सिन्हा कक्षा 5वीं की छात्रा है। तो हमारे प्रतिभागी हुए हैं कौन बनेगा ज्ञानवान हमारे गांव की शान। प्राथमिक शाला सलिया भाटा प्रेजेंट्स केबीजी। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला सवाल। सलिया भाटा के मिथिलेश की बुआ शादी होकर सिरपुर गई है, पर वह आरंग के पास लखोली में रहती है। मिथिलेश की बुआ का मायका कहाँ है? और ये रहे आपके ऑप्शन, ए लखोली, बी सलिया भाटा, सी सिरपुर या डी आरंग। ध्यान से खेलिएगा, ये पहला सवाल है। फाइनल आंसर आपका जवाब है डबल डी। अच्छा, डबल डिप लेना चाह रहे हैं तो शालिनी डबल डिप लेना चाह रही है। तो यहाँ पर मैं 2 गलत आंसर को पहले ही यहाँ पर शो कर देता हूँ, उसके बाद 2 आंसर बचेगा, उसमें से कौन सा सही होगा वो जवाब देंगे, ठीक है। आंसर गलत है। अब बचा बी और सी। तो इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। फाइनल आंसर सिरपुर सी। तो शालिनी कह रही है फाइनल आंसर सिरपुर सी। देखते हैं इसका आंसर सही होता है या नहीं। गलत, ये आंसर गलत है। शालिनी यहाँ पर स्पष्ट लिखा है सलिया भाटा के मिथिलेश की बुआ। यदि मिथिलेश सलिया भाटा में रहता है तो सलिया भाटा से वो शादी होकर के गई है ना। चलिए कोई बात नहीं, अभी भी मौका है, आपके पास 11 और सवाल है। ऑडियंस पोल, ऑडियंस तैयार रहेंगे। आपके स्क्रीन पर मैं एक पोल भेजूंगा जिसमें से आपको ऑप्शन चुनना है। तो मैं इधर प्रश्न आपके सामने पढ़ देता हूँ। शाम के समय अंग्रेजी में अभिवादन करते हैं। ए गुड इवनिंग, बी गुड मॉर्निंग, सी गुड नाइट या डी गुड आफ्टरनून। ऑडियंस पोल आ चुका है और सभी ऑडियंस ने यहाँ पर ए गुड इवनिंग को चुना है। उनका कहना है कि गुड इवनिंग शाम के समय बोला जाता है। क्या करना चाहेंगे शालिनी? बिल्कुल सही उत्तर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शालिनी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद दे सकते हो ऑडियंस को। अगला सवाल शालिनी के लिए स्क्रीन पर ये रहा। रात को यह भोजन की तलाश में निकलता है। ऑप्शन ये रहे, ए कौवा, बी सारस, सी उल्लू या डी तीतर। क्या हो सकता है उत्तर? अभी भी आपके पास लाइन बचा हुआ है। एक एक्सपर्ट एडवाइस, दूसरा फोन ऑफ फ्रेंड। सी उल्लू। शालिनी कह रही है सी उल्लू। देखते हैं इनका आंसर सही होता है या नहीं। बिल्कुल सही उत्तर, बहुत बढ़िया। शालिनी यहाँ भी बहुत अच्छा से खेले हैं। अभी भी इनके पास 2 लाइफलाइन बचा हुआ है। देखना होगा कि आगे कैसे इसका उपयोग करते हैं या फिर सही जवाब देते हुए आगे बढ़ती है। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। 5वां सवाल शालिनी के लिए आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्या आंसर है ये? ए मूली, बी मुनगा, सी गोभी, डी आम। मूली, एकदम जल्दी उत्तर दे दिए। फाइनल आंसर बताइए। बी ए मूली, ये कह रहे हैं ए मूली। देखते हैं सलाद के रूप में मूली को खाया जाता है, इनका कहना है। बिल्कुल सही उत्तर। 7वां सवाल है, इस जानवर के शरीर में घने बाल होते हैं। आपका कहना है
डी भेड़। देखते हैं ऑप्शन सही है अथवा नहीं। बिल्कुल सही उत्तर, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत बधाई। और आगे हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 8वां सवाल है सालनी के लिए। 8वां सवाल, छत्तीसगढ़ में नवरात्रि मनाया जाता है और ऑप्शन है ये, ए चैत्र में, बी सावन, सी कुंवार, अथवा डी ए और सी, अर्थात ए और सी दोनों सही है ऐसा कहना है। डी में कौन सा? एक्सपर्ट एडवाइस। आप में से किनको पूछना चाहेंगे आप? साहू सर आपकी बारी आ गई है। साहू सर, छत्तीसगढ़ में नवरात्रि मनाया जाता है, ए चैत्र, बी सावन, सी कुंवार या डी जो ए और सी दोनों को सही कह रहे हैं। तो आप आंसर होगा बेटा डी, क्योंकि नवरात्रि चैत्र नवरात्र होता है और कुंवार नवरात्र तो दो बार मनाया जाता है, चैत्र में और कुंवार में। ठीक है, सालनी क्या कहना चाहेंगे? आप एक्सपर्ट के साथ जाना चाह रहे हैं। डी ए और सी दोनों सही है आप कह रहे हैं। देखते हैं, बिल्कुल सही उत्तर। 9वां सवाल की ओर हम आगे बढ़ते हैं सालनी के लिए। स्क्रीन पर ये रहा। समीर की माँ सबसे आखिर में खाना खाती है क्योंकि, ध्यान से सुनेंगे, समीर की माँ सबसे आखिर में खाना खाती है क्योंकि, और ये आपसे ऑप्शन रहे, उसे भूख नहीं लगती, बी वह घर में सबसे छोटी है, सी घर में एक ही थाली है, या डी वह सबके लिए खाना पकाती है। 10वां सवाल है, आपके नाना के दामाद की 9वीं पढ़ने वाली बेटी आपकी क्या लगे? और ऑप्शन ये रहे, ए मौसी, बी दीदी, सी मामी या डी बुआ। दीदी आप कह रहे हैं बी दीदी, फाइनल आंसर सही है। देखते हैं सही होगा कि नहीं। बिल्कुल सही होगा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं सालनी के लिए। 11वां सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। इस गीत में आगे आने वाला शब्द है, आपको एक सुनाई देगा, उसमें आपको उसके आगे वाले शब्द को बताना है। पहले ऑडियो सुन लेते हैं। ऑडियो आपने सुन लिया? सुन लिए? ये इस गीत में आगे आने वाले शब्द कौन सा होगा ये आपको बताना है और आपका ऑप्शन ये रहा। ए मुंगई, बी 2 चंडी, 3 पतई या 4 खल्लारी। क्या हो सकता है? बहुत जल्दी उत्तर दे दिया आपने। मतलब आप गीत सुनते हैं ना, गीत सुनते हैं। देखते हैं आंसर क्या होगा। सही होगा? अच्छा, सभी सुनते हैं। बिल्कुल सही उत्तर। आपका 12वां और आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या इसका चित्र है? आपको एक चित्र दिखाई देगा, उस चित्र को पहचान कर बताना है कि वो किसका चित्र है, क्या किस चीज का चित्र है। ये चित्र दिख रहा है और ऑप्शन ये रहे, ए तबला, बी निशान, सी ढोलक या डी टिमटिमी। ढोलक फाइनल आंसर? सी ढोलक। इनका कहना है सी ढोलक सही आंसर है। देखते हैं इनका उत्तर सही होता है या नहीं। बिल्कुल सही उत्तर, ढोलक। बहुत बढ़िया। और इस तरह से बहुत बधाई, बहुत बधाई सानवी ने। इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। करते हुए हमारे पहले प्रतिभागी है सालिनी सिन्हा। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से खेला और पहले केबीजी कंटेस्टेंट रहे हैं। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। अब हम आगे बढ़ते हैं। कौन बनेगा ज्ञानवान।
लालिमा के लिए यहाँ पर KBG का पहला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। इसके काटने से रेबीज बीमारी होता है। सवाल है, पहला सवाल, इसके काटने से रेबीज बीमारी होता है। और ऑप्शन रहे ये, ए सांप, बी कुत्ता, सी छिपकली या डी बिच्छू। तोला माटी कोड़ेला नहीं आए, यह गीत शादी के इस समय गाते हैं। ठीक है, सवाल समझ लिए। ऑप्शन रहे ये, ए मायन मड़वा के दिन, बी बारात परघनी में, सी तेल चढ़ाने के समय या डी तुलमाटी के दिन। डी बहुत फास्ट दे रहे हैं जवाब, बहुत सुंदर। यहाँ पर सही जवाब, अभी तक 7 सही जवाब दे चुके हैं। 9वें सवाल की ओर हम आगे बढ़ते हैं लालिमा के साथ। सवाल लालिमा के लिए का चक्कर लगाती है। ऑप्शन रहे ये, ए चंद्रमा का चक्कर लगाती है, बी मंगल ग्रह का चक्कर लगाती है, सी ध्रुव तारा का चक्कर लगाती है या डी सूर्य का चक्कर। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। लाइफ लाइन भी रहेगी आपके पास, ऑडियंस पोल, एक्सपर्ट एडवाइस, डबल डी या फोन ऑप्शन। डबल डी ऑप्शन लेना चाह रहे हैं, चलिए लाइफ लाइन लेना चाह रही है लालिमा, तो डबल डिप लेना चाह रहे हैं। इसमें से 2 गलत आंसर को पहले से शो कर दिया जाएगा और 2 को बचाए रखेंगे। मैंने दिखा दिया 2 गलत आंसर, इसमें से 2 बचा है, बी और डी। बी और डी में से कौन सा सही है उसको आपको बताना है। जोर से बोलिए। डी सूर्य। ये कह रहे हैं पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। देखना होगा सही होता है अथवा नहीं। लालिमा के लिए बहुत बढ़िया। 9 सवाल, इनमें से 8 सही जवाब, बहुत बढ़िया लालिमा, बहुत बहुत बधाई, अच्छा खेल रही है। 10वां सवाल आपके स्क्रीन पर। हम शिक्षक की मांग के लिए आवेदन देंगे। आपको ऑप्शन मिलेगा कि इसमें से किनको हम शिक्षक की मांग के लिए आवेदन दे सकते हैं। आपके ऑप्शन रहे ये, ए प्रधान पाठक को, बी कलेक्टर को, सी सरपंच को या डी पटवारी को। किनको आवेदन देंगे हम शिक्षक मांग के लिए। जोर से बोलिए। बी कलेक्टर को। हम 11वें सवाल और आपको इस 11वें सवाल में एक संगीत देगा और इस संगीत को सुनकर आपको बताना होगा ये जो संगीत है वो किस देवता से संबंधित है। लक्ष्मी जी, दुर्गा जी, शंकर जी या गणेश जी। क्या आएगा? गणेश जी। यह जो संगीत है गणेश जी, गणेश जी। बहुत बढ़िया लालिमा, अभी तक 11 सवालों में से 10 सही जवाब दे चुके हैं। बहुत बहुत बधाई। 12वां और अंतिम सवाल आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा। यह चित्र किसका है? यह चित्र किसका है? आपके स्क्रीन पर चित्र दिख रहा होगा, दिख रहा है। और ऑप्शन ये रहा, ए टोमेटो, बी ऑरेंज,
पोटैटो या डी रैप? क्या हो सकता है? क्या? जोर से बोलिए। सी पोटैटो, इनका कहना है सी पोटैटो। कहते हैं तरीके से आपने खेला और बहुत बढ़िया। तो इस तरह से लालिमा अपना 12 सवाल पूरा खेल चुकी है। यहाँ पर थोड़ा सा रुको ना, एकदम हड़बड़ी नहीं है, जाने को नहीं बोला। तो लालिमा ने 12 में से 11 सही जवाब दिया है। इनके लिए जोरदार तालियां बजाई जाएंगी। तैयार हैं? जोर से बोलो। अच्छा, जैसे आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे पंडवानी में बोलते हैं हाँ, बड़े अगले वाले बहुत सुंदर। तालियां होंगी। चलिए चलिए इसके साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग गेम KBG। कौन बनेगा ज्ञानवान? हमारे गांव की शान। बहुत सुंदर। और ललित के लिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दे रहा। इनमें से रेंगने वाले हैं ए कुत्ता, बी सांप, सी आदमी या डी बिल्ली? सी आदमी। इनका कहना है सी आदमी रेंगता है। गलत है ललित। क्या उत्तर आ सकता है? देखते हैं बी सांप। ललित, आदमी रेंगता नहीं, चलता है ना? आदमी रेंगता नहीं। रेंगता कौन है? जो पेट के बल सरकता है उसको रेंगना कहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अगला सवाल आपके लिए। छत्तीसगढ़ी में बौना को कहते हैं। छत्तीसगढ़ी में बौना को कहते हैं। और आप कर रही ए बटवा, बी निकला, कुबड़ा या डी बुलवा? क्या बोलेंगे? छत्तीसगढ़ी में बौना को कहते हैं। जोर से बोलिए। छत्तीसगढ़ी में बौना को कहते हैं डी निकला। फाइनल आंसर? हाँ, लाइफ टाइम भी दे सकते हैं। फाइनल आंसर है डी ठेकला। इनका कहना है छत्तीसगढ़ी में बौना को ठेकला बोलते हैं। देखना होगा सही। चलिए तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर। इसमें से कौन सा अंक 8 का पहाड़ा पढ़ने पर आता है? जो आपसे आएगा वो 8 तरह का पहाड़ा पढ़ेंगे वो आता है, आपको बताना है। अभी ये रहे आपके बीच में आंसर। ए 56, बी 49, सी 52, डी 23। बहुत फास्ट उत्तर दिए आपने। फाइनल आंसर क्या? ए 56, मतलब 8 का पहाड़ा पढ़ने पर 56 आता है। देखना होगा क्या होता है। हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 5वां सवाल ललित के लिए। मधुमक्खी किससे शहद बनाती है? और आपका रहिए ए आम के रस से, बी गन्ने से, सी खजूर से या डी फूलों के रस से? जोर से बोलिए। आपका आंसर है डी फूलों के रस से मधुमक्खी शहद बनाती है। देखना होगा सही है कि गलत। बहुत सुंदर सही जवाब। 3 सही जवाब दे चुके हैं आप। बिल्कुल सही। देखना होगा अगला सवाल आगे कैसे करते हैं। तो आपके लिए अगला सवाल, 6वां सवाल आपकी स्क्रीन पर दे रहा। इसे अंग्रेजी में जिसे हम फ्रॉग कहते हैं। फ्रॉग, उसे क्या कहेंगे? आपके अवसर रहिए। फ्रॉग को और क्या कहते हैं? ए मेढक, बी आग, सी मछली या डी फल? छत्तीसगढ़ में जमारा बोने पर यह गीत गाया जाता है। आपके अवसर रहिए। ए पंडवानी, बी भजन, सी भटकड़ी या डी सेवा गीत?
छत्तीसगढ़ में जवारा बोने पर यह गीत गाया जाता है। लाइफ लाइन चाहे तो आप यूज कर सकते हैं। कौन सा लाइफ लाइन? एक्सपर्ट एडवाइस बचा है, ऑडियंस पोल है और फोन ऑफ फ्रेंड। एक्सपर्ट एडवाइस, चलिए ठीक है, मैडम से पूछते हैं। हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं डी सेवा गीत, क्या करना चाहेंगे किसको? डी सेवा गीत, देखते हैं। आपको धन्यवाद कह सकते हैं मैडम जी को। हाँ, तो जब जवारा बोलते हैं, जवारा खास करके जब चैत्र के समय में इसमें जब वो होता है तो हम उसमें सेवा गीत गाते हैं। बिल्कुल सही, आप अच्छा खेल रहे हैं। अगला सवाल इनमें से पेड़ के अंग्रेजी नाम का सही स्पेलिंग है। पेड़ का जो अंग्रेजी नाम है उसमें स्पेलिंग आपको पहचानना है। देखना होगा कि आपके ऑप्शन में देखिए ABCD यहाँ पर दिया हुआ है, आप सही स्पेलिंग पहचानेंगे। जोर से बोलिए। टी, आप कह रहे हैं डी, TREE, ये सही है? बोलिए कौन सा? डी बोल रहे हैं, देखते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सुन रहे हैं ललित। चौराहे के सिग्नल पर लाल बत्ती जलने का अर्थ है। यदि हम चौराहे पर वहाँ जाते हैं कोई रोड में, शहरों में, तब सिग्नल जलता है, उसमें लाल बत्ती जलता है, उसका क्या अर्थ है? यह रहे आपके ऑप्शन। ए खतरा, बी रुकना, सी सावधान या डी लाइट जलाएं। चौराहे पर जब सिग्नल जलता है, लाल बत्ती जलता है, तो उसका क्या अर्थ? लाइट जलाएं। मतलब आप कह रहे हैं कि जब सिग्नल में लाल बत्ती जलता है तो वहाँ पर ये बताया जाता है कि लाइट जलाएं, ऐसा है ना? फाइनल कर दिया जाए, देखते हैं। गलत उत्तर है। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, तालियां बजनी चाहिए। अगला सवाल 11वां। इस गीत के शुरुआत के शब्दों को पहचाने। इस गीत को जो गीत सुनाई देगा आपको, उसमें से शुरुआत पहचानना है। सुने गीत तो सुने हो, सुनिए, और आपके ऑप्शन ये रहे। एक बार सुना दो। आए बरतिया दार भात खाए रे। 2 तोला माटी कोड़े ला नहीं आए। 3 एक तेल चढ़ गई। 4 नदिया के पटवा भाई। कौन सा आएगा? अभी भी लाइफ लाइन आपके पास बचा हुआ है, ऑडियंस पोल और फोन ऑफ फ्रेंड। आप कह रहे हैं नदिया तीर के पटवा भाजी। तब किए जाए बार-बार सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। आपको वीडियो दिखाया जाएगा, उसमें ये वीडियो क्या है इसमें आपको पहचानना है, ठीक है? देख लिए वीडियो। अब इसको पहचानना है, रहे ऑप्शन। ए सेवा, बी बाराती, सी नाचा या डी मड़ई। फाइनल आंसर दीजिए। फाइनल आंसर है ये। नाचा कह रहे हैं आप, देखना होगा। पहले आपने मड़ई कहा, क्यों कहा होगा?
हाँ, मड़ई में मड़ई निकालते हैं ना, कोई बात नहीं। नाचा इस तरह से मंच में नाचा होता है गाँव में, और ये नाचा का सीन है ना। तो बहुत सुंदर आपने बढ़िया खेला, कोई बात नहीं। 4 सवाल तालियां बजनी चाहिए। प्रेम सागर के लिए पहला सवाल ये रहा। राशि किराना दुकान जाती है और सामान लेती है, इनमें से दुकानदार इसे तौल मशीन से तौल कर देगा। और ऑप्शन रहा ये। ओ ए 5 किलो का आटा पैकेट, बी 1 किलो शक्कर, सी 15 ग्राम हल्दी पाउच, या डी 3 लीटर तेल। किसको तौल मशीन से तौल कर देगा? ए 5 किलो का आटा पैकेट, बी 1 किलो शक्कर, या सी 5 ग्राम हल्दी पाउडर, या डी 3 लीटर। सब चीज कर लो लेकिन ऐसे घूम के जाकर सी बताइए। फाइनल आंसर बताइए। सी आप कह रहे हैं 50 ग्राम हल्दी पाउडर, इसे तौल मशीन से तौल कर देगा। सी फाइनल आंसर सी। आप कह रहे हैं सी 50 ग्राम हल्दी पाउडर को तौल मशीन से तौल कर देंगे। देखते हैं। गलत है प्रेम सागर, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो सकता है सही उत्तर? क्या हो सकता है? 50 ग्राम हल्दी पाउच कहा जाता है, तो पाउच में है तो तौल से कैसे देंगे, है ना। और पैकेट में है आटा पैकेट, तो उसको भी तौल के नहीं देंगे, उस पैकेट में 5 किलो का है। और तेल है तो लीटर में मिलेगा, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगला सवाल आपसे भगवान विष्णु के अवतार नहीं है। सुनिए, इनमें से भगवान विष्णु के अवतार नहीं है। और आपके ऑप्शन रहेंगे ए शेर, बी वराह, सी मछली, या डी कछुआ। इनमें से भगवान विष्णु के अवतार नहीं है। फाइनल आंसर ए शेर। आप कह रहे हैं शेर विष्णु के अवतार नहीं है, लॉक कर दिया जाए। चलिए ठीक है, देखते हैं। बिल्कुल सही उत्तर। और आपने सही कहा, शेर अवतार उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने एक अवतार लिया है जिसमें शेर तो थे, लेकिन वो केवल शेर ही नहीं थे बल्कि आधा अंग नर का था, इसलिए वो आधा नर और आधा शेर थे, है ना। वो नरसिंह थे। भगवान विष्णु ने वराह अवतार भी लिया, मछली का अवतार भी लिया, और कछुआ का भी अवतार लिया। बहुत सुंदर, आपका दूसरा सवाल सही हुआ। अगला सवाल आपसे श्रीमद् भगवद गीता में कुल कितने अध्याय हैं? ऑप्शन रहे ये। ऑप्शन सुनने से पहले ही आपने जवाब दे दिया। ए कितना? इनका कहना है ए 18। भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं। देखते हैं सही आंसर है कि नहीं। ऑप्शन में बता दूं, ए 18, बी 20, सी 16, या डी 24। तो इनका कहना है ए 18। देखते हैं। तीसरा सवाल भी आपका सही रहा प्रेम सागर, अच्छा खेल रहे हैं। अब चौथे सवाल की ओर हम आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल है, मेघराज अभी मंडी पहुंचा, उसकी सांसें तेज चल रही है। मेघराज अभी मंडी पहुंचा है, उसकी सांसें तेज चल रही है, शरीर से पसीना निकल रहा है। वह ऑप्शन है ये, ज्यादा खाया है, बी नहाकर आया है, सी दौड़कर आया है, या डी शर्मा के आया है। कौन सा? सी दौड़कर आया है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हो सकता है नहाकर के भी आया हो, मतलब दौड़ के आते हैं तो। अच्छा, देखते हैं सही है कि नहीं। दौड़ के आते हैं तो पसीना भी निकलता है, थकावट में ज्यादा सांसें भी चलती है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। सवाल है, पांचवा सवाल आपके लिए। 12 गुणा 7 बराबर 84 होता है, तो
7 गुना 12 होगा। 12 सत्ते 84 होता है, तो 7 गुना 12 होगा। और आपके ऑप्शन रहे ये ए 14, बी 72, सी 96, डी 84। क्या हो सकता है उत्तर? अभी भी आपके पास लाइफ लाइन बचा हुआ है, चाहे तो आप ले सकते हैं। क्या डी? आप कह रहे हैं डी 84 कह रहे हैं, लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सही। यहाँ सवाल में है 12 गुना 7, मतलब 12 सत्ते 84 है, उसका जो आगे है ठीक उल्टा कर दिया गया है 7 12, मतलब दोनों ही वहाँ पर दोनों जो अंक दिया गया है वो दोनों समान है, इसलिए उत्तर भी समान ही आएगा। बिल्कुल सही उत्तर आपका 5वां सवाल सही जाता है प्रेम सागर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर इसका काढ़ा बनाकर पिया जाता है। जो आपके ऑप्शन मिलेगा उनमें से एक का काढ़ा बना के पिया जाता है। काढ़ा जानते हो ना? काढ़ा, हाँ काढ़ा। ठीक, तो ऑप्शन है ये ए तुलसी, बी मुनगा, सी मूली, डी आम। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? काढ़ा बनाकर इसको पिया जाता है। जोर से बोलिए। तुलसी। आप कह रहे हैं ए तुलसी, लॉक कर दिया जाए। देखते हैं। बिल्कुल सही। तुलसी पत्ता को काढ़ा बना करके पीते हैं और ये औषधि का काम करता है ना। ये बहुत बड़ी औषधि है और इसे हर घरों में पाया जाता है। ये इनकी पूजा की जाती है। बहुत सुंदर प्रेम सागर, तालियां बजनी चाहिए प्रेम सागर के लिए। 7वां सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। इस जानवर की गर्दन बाकियों से लंबी होती है। आपके ऑप्शन रही ये ए ऊंट, बी हाथी, सी कंगारू या डी जिराफ। इस जानवर की गर्दन बाकी से लंबी होती है। कौन सा? आप कह रहे हैं डी जिराफ, बाकी से लंबी होती है। ऊंट का भी होता है क्या? ऊंट का क्यों नहीं? अच्छा, इसका ज्यादा रखो, देखते हैं सही होता है कि बहुत शानदार खेल रहे हैं प्रेम सागर। और 7 सवाल खेल चुके हैं, जिनमें से 6 सवालों का सही जवाब दिए हैं। तो अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर 8वां सवाल। छत्तीसगढ़ में मितान बदने की परंपरा है। ऐसी ही अच्छी और परंपरा भी है, और वो है ऑप्शन आपके इस स्क्रीन पर ए महाप्रसाद, बी गंगा जल, सी जमारा या डी यह सभी। सभी एकदम तुरंत ही जवाब दे दिए, ऐसा क्यों? जानते हैं? मतलब आप कह रहे हैं डी लॉक कर दिया जाए। आप कह रहे हैं महाप्रसाद भी होता है, गंगा जल भी होता है, जवारा भी होता है। ये है ठीक है, देखते हैं। बिल्कुल सही जवाब। 8 सवाल का खेल चुके हैं, 7 सही जवाब दिए, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही। मितान की तरह हम लोग महाप्रसाद बनते हैं, गंगा जल के लिए भी वहाँ भी बचते हैं, और जवारा भी है ना। तो बहुत सुंदर खेल रहे हो प्रेम सागर। अगला सवाल 9वां सवाल आपके इनमें से सूर्य का पर्यायवाची है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द है जिसमें आपके स्क्रीन पर ए शशि, बी धरा, सी वरुण या डी रवि। बहुत फास्ट जवाब दे रहे हो। फाइनल आंसर? अभी भी आपके पास लाइफ लाइन है, यदि कुछ दिक्कत होगी तो फाइनल आंसर रवि। आप कह रहे हैं डी रवि। देखते हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया खेल रहा है निश्चित ही। रवि को सूर्य का एक और नाम रवि है। जहाँ ऑप्शन में ए शशि दिया है वो चंद्रमा का एक नाम है, धरा दिया है वो धरती का नाम है, और एक दिया है वरुण जो कि पानी का नाम है ना। ठीक है, 9 सवाल आप खेल चुके हैं। 10वां सवाल। वह कौन धनुर्धारी है जो बिना अंगूठे के ही बहुत अच्छा धनुष चला लेते?
और ऑप्शन रहेगी कौन धनुर्धारी है जो बिना अंगूठे के ही अच्छा धनुष चला लेते थे? ए, आप कह रहे ए एकलव्य, ऑप्शन बोलने से पहले ही बोल दिए। ए अर्जुन, बी एकलव्य, सी कर्ण, डी अभिमन्यु। आप कह रहे हैं बी एकलव्य। लॉक कर दिया जाए। बहुत सुंदर, आप अभी तक 10 में से 9 सही जवाब दे चुके हैं। बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। अगला सवाल 11वां सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आपको एक संगीत सुनाई देगा, गीत सुनाई देगा, उसके शुरुआती अंश को पहचानना है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। चकरक चीचाचो चकलोरम गंडो वंडो लकरकटम अक्को टक्को इडिगिडि गिडिगो इडिपाई चिकी चकचो गिली गिली मल सुलु सुलु मल मकरक बुकु बुकुरे टुकु बुकुरे चकलक विक्को चिक्को सुली 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 गो बगदुम चिकी चकचो। सुन लिए? तो आपके बीच में ऑप्शन, आपके स्क्रीन पर ऑप्शन आएगा, आपको उनमें से पहचानना है कि कौन से गीत का बोल रहेगा। ए लुंगी डांस, बी नमो नारायण, सी आजा नचले, या डी बम बम बोले। डी बम बम बोले आप कह रहे हैं, लॉक कर दिया जाए। आपको क्या लगता है? चलिए देखते हैं। बम बम बोले के शुरुआती अंश है ना, यहाँ से शुरू होता है और बम बम बोले आगे शुरू हो जाते हैं। बहुत सुंदर, आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं। 11 में से 10 सवाल आप सही जवाब दे चुके हैं। आपका आखिरी सवाल, आपके स्क्रीन पर एक चित्र प्रदर्शित होगा और इस चित्र को आपको पहचानना है कि ये किससे संबंधित है। तो ये आपके स्क्रीन पर ऑप्शन ये रहा। ए गुर्राने का, बी रोने का, सी ठहाका लगाने का, या डी चिल्लाने का। रोने का फाइनल आंसर लॉक कर दिया जाए। अभी भी आपके पास ऑप्शन है, यदि कोई दिक्कत होगी तो लॉक कर दिया जाए। रोने का, चलिए देखते हैं फाइनल आंसर डी बोल रहे हैं। गलत, वेद सागर ये गलत है। ये आप कह रहे हैं रोने का। देखिए इसमें ध्यान से, क्या हो सकता है मीरा? गुर्राने का कि ठहाका लगाने का कि चिल्लाने का? ठहाका लगाने का। देखते हैं ठहाका लगाने का। देखिए रोने के में इसमें मुंह को देखो, मुंह और जीभ को, ये हंसने वाला सिंबल है नहीं, तो ये ठहाका लगा रहे हैं और इतना ज्यादा ठहाका लगा रहे हैं कि आंख से आंसू निकल रहा है ना। रोने में चेहरा बदल जाता है, उदास देता है। कोई बात नहीं, 12 में से 10 आपने सही जवाब दिया। आपके लिए ताली बजनी चाहिए। तालियां प्रेम सागर के लिए। बहुत सुंदर। 10 सवाल आपकी स्क्रीन पर। पंकज ने 25 कंकड़ एकत्रित किया, उनमें से 5-5 का समूह बनाया। कितना समूह बना होगा? पंकज ने 25 कंकड़ एकत्रित किया, उनमें से 5-5 का समूह बनाया। कितना समूह बना होगा? और ऑप्शन है ये। ए 25, बी 5, सी 55, या डी 4। फाइनल आंसर। 25 कंकड़ एकत्रित किया है पंकज ने। जब वो 5-5 का अलग अलग समूह बनाएगा तो 5 समूह बनेगा, हर समूह में 5-5 रहेगा, तो इसलिए 5-5 6 25। बिल्कुल सही उत्तर। पहला जवाब आपने बहुत सही जवाब दिया, बहुत अच्छा खनिज सर। अगले सवाल की ओर हम पढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा प्रश्न दूसरा है, श्री राम का सबसे छोटा भाई था और आपके ऑप्शन रहे ये। ए शत्रुघ्न, बी लक्ष्मण, सी भरत, या डी हनुमान। सबसे छोटा भाई ऑप्शन, यदि कुछ कंफ्यूजन हो तो आप लाइफलाइन ले सकते हैं एक्सपर्ट एडवाइस से, या फिर फोन ऑफ फ्रेंड, या ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे? ठीक है, ऑडियंस पोल। ऑडियंस कह रहे हैं ए शत्रुघ्न श्री राम का सबसे छोटा भाई था। क्या करना चाहेंगे थनेश्वर?
क्या किसको लॉक करें? ए शत्रुघ्न। चलिए देखते हैं। सही उत्तर। दूसरा सवाल भी इनका सही रहा। धनेश्वर के लिए तालियां बजनी चाहिए। दूसरा सवाल की ओर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है व्हील द रोबो बॉय है। व्हील द रोबो बॉय है। टीवी देखते हैं, कार्टून देखते हैं, तो उसमें से रोबो बॉय देखते हैं, उनके देखना होगा। तो आपके ऑप्शन रहेंगे ए रोबोट, बी जादूगर, सी जिन्न या डी एलियन। क्या है? जोर से बोलिए। ए रोबोट। देखना है ऑप्शन नहीं होता है इस तरह। बिल्कुल सही उत्तर। तीनों सवाल आप सही जवाब दे चुके हैं धनेश्वर, बहुत शानदार तरीके से दे रहे हैं। चौथा सवाल आपके चौथा सवाल है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति है और आपके स्क्रीन पर ऑप्शन ये रहे। ए श्री रामनाथ कोविंद, बी श्री विश्वभूषण हरिचंदन, सी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू या डी श्रीमती अनुसुईया उइके। आप आपका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। आप कह रहे हैं सी द्रौपदी मुर्मू। बिल्कुल सही। आप अभी तक 4 में से 4 सही जवाब दे चुके हैं धनेश्वर। आपका एक लाइफ लाइन अभी 3 लाइफ लाइन बचा हुआ है। अगला सवाल धनेश्वर 39 में 18 घटाने पर प्राप्त होगा। 39 में 18 घटाने पर प्राप्त होगा और आपके भी ऑप्शन ये रहा। ए 22, बी 30, सी 24 या डी 21। क्या लाइफ लाइन लेना चाहेंगे? एक्सपर्ट एडवाइस, फोन ऑफ फ्रेंड या फिर डबल डी? डबल डी। इसमें से 2 गलत उत्तर आपको किया जाएगा, 2 उत्तर बचा रहेगा। तो चलिए ये 2 उत्तर जो गलत उत्तर है हमने ये दिखा दिया और इसमें से 2 सही होगा, 2 में से 1 सही होगा। तो आप बताइए इस पेड़ की पत्तियां 3-3 के समूह में होते हैं। इस पेड़ की पत्तियां 3-3 के समूह में होता है और आपके ऑप्शन रहे ये। ए बेल, बी पपीता, सी करंज या डी अशोक। पपीता 3-3 के समूह में होते हैं। फाइनल आंसर लॉक कर दिया जाए। इस बार फाइनल आंसर बिल्कुल सही। अगला सवाल ये यह पक्षी दूसरे के घोंसले में अंडा देती है और ये रहे सवाल। ए कौवा, बी गौरैया, सी बया या डी कोयल। बया। आप कह रहे हैं सी बया। लॉक कर दिया जाए। लॉक कर दिया जाए। सी बया। कोई बात नहीं। कुलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? कुलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? ऑप्शन रहे ये। ए सिरपुर, बी शिवरी नारायण, सी राजीव या डी दंतेवाड़ा। सिरपुर फाइनल आंसर। कुलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? बिल्कुल सही। राजीव में है कुलेश्वर महादेव मंदिर। सिरपुर में है वो महादेव कौन सा है? गंधेश्वर महादेव। ठीक है, कोई बात नहीं। 8 में से आप 6 सही जवाब दे चुके हैं। 9वां सवाल आपके स्क्रीन पर। मयंक अपने दोस्त ओमकार का रंगीन पासपोर्ट फोटो निकाल रहा है। मयंक अपने दोस्त ओमकार का रंगीन पासपोर्ट फोटो निकाल रहा है। वह काम कर रहा है।
वह इनमें से काम कर रहा है? ए कैमरा पर, बी टीवी पर, सी इंडक्शन पर या डी कंप्यूटर पर? जोर से बोलिए। डी किस पर? डी कंप्यूटर पर। फाइनल आंसर डी कंप्यूटर। बिल्कुल नहीं, वो कंप्यूटर पर पासपोर्ट साइज का फोटो निकाल रहा है, प्रिंट कर रहा है, इसलिए कंप्यूटर पर काम कर रहा है। ठीक, सही है। 10वां सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसे सुखाकर सौंठ बनाया जाता है और ये रहे आपके स्क्रीन पर ऑप्शन। ए हल्दी को, बी अदरक को, सी कोचई को या डी पीपल जड़ को। इससे सौंठ बनाया जाता है, सुखाकर इसे सौंठ बनाया जाता है पीपल जड़ को। चलिए कोई बात नहीं, अदरक से बनाते हैं, चलिए कोई बात नहीं। 11वां सवाल आपके लिए इस आवाज में हो रहा है। अब ए लॉक, बी रीड, सी स्टैम्प या डी राइट। क्या हो रहा है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। है वो ट्राई कर रहा है, बहुत सही। 12वां सवाल है। आपको एक फोटो दिखाई देगा और उसको पहचानना है कि किनका फोटो है। दिख रहा है फोटो? और ये ऑप्शन आपके ये रहे। ए डॉक्टर राधा कृष्णन, बी सुभाष चंद्र बोस, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या डी चंद्रशेखर आजाद। डॉक्टर दिया जाए। क्या जो चित्र दिख रहा है वो बाबा भीमराव अंबेडकर की फोटो है, बिल्कुल सही जवाब। चांद कुमार कक्षा 5वीं में पढ़ता है और ये हमारे साथ खेलने वाले हैं। केबीजी कौन बनेगा ज्ञानवान? पहला सवाल है, वनवास के समय श्री राम को बेर किसने खिलाए? और आपके अक्षर है ये। ए निषाद राज, बी माता शबरी, सी वानर राज सुग्रीव या डी माता अहिल्या। जरूरत नहीं लुकेश। फाइनल आंसर श्योर है? लॉक कर दिया जाए। चलिए ठीक है। पहला सवाल राम मंदिर कहाँ बन रहा है? और आपके ऑप्शन रहे ये। ए अयोध्या, बी वाराणसी, सी मथुरा या डी प्रयागराज। फाइनल आंसर आपका राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है। फाइनल आंसर है ये। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। राम मंदिर अभी अयोध्या में बन रहा है। कार्टून देखते हैं, कार्टून देखते हैं ना? हाँ, तो इसमें ये सवाल है कार्टून से संबंधित। टप्पू के दादाजी का नाम है। टप्पू है, उनके दादाजी है। और ये रहे आपके ऑप्शन। ए चंपकलाल, बी संपतलाल, सी पंचराम या डी कनपतलाल। आप कह रहे हैं बी संपतलाल। श्योर है? अभी भी आपके पास लाइफलाइन है तो फिर लॉक कर दिया जाए बी संपतलाल। चौथा सवाल आप सिलबट्टे में पीसकर टमाटर को बनाते हैं। सिलबट्टे में पीसकर टमाटर को बनाते हैं। और ये रहे आपके ऑप्शन। पताल झोंझो, बी पताल खुला, सी पताल चटनी या डी पताल रसा।
फाइनल आंसर मतलब पताल चटनी आप कह रहे हैं टमाटर को जो पीस कर बनाते हो। चलिए सी पताल चटनी। 4 में से 3 सही जवाब दे चुके हैं चांद कुमार, तालियां बजनी चाहिए इसके लिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर 30 में 39 जोड़ने पर होगा और आपका ऑप्शन ये रहे। ए 68, बी 72, सी 59 या डी 69। आप कह रहे हैं सी 59। फाइनल आंसर 30 और 39 को जोड़ने पर होगा 68 कितना 69। कोई बात नहीं, 2 सवाल ही गलत हुआ है, अभी आपके पास मौके है। 6वां सवाल आपके लिए। किस जानवर को सोहई बांधते हैं? और ये रहे आपके ऑप्शन। कौन से जानवर को सोहई बांधते हैं? ए गाय, बी भैंसा, सी सुअर या डी कुत्ता। कौन सा? ए क्या? ए गाय, गाय को सोहई बांधते हैं आप कह रहे हैं। देखते हैं 4 में से 4 सही जवाब दे चुके हैं। अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा। किराना दुकान में मिलता है। आपके ऑप्शन ये रहे। ए अदरक, बी मिक्सचर, सी स्पीकर या डी यह सभी मिलता है। ए अदरक, बी मिक्सचर, सी स्पीकर या डी यह सभी मिलता है। जोर से बोलिए। किराना दुकान में मिलता है ए अदरक। आप कह रहे हैं ए अदरक सही है। चलिए अदरक कहाँ मिलता है? कौन सी दुकान में? हाँ, तो सही उत्तर क्या होगा? किराना दुकान में क्या मिलता है? कोई बात नहीं। आपका सवाल 8वां सवाल है। 8वां सवाल है, रास्ते में आपसे सोहन मिलता है और आपको प्रणाम फूफा जी कहता है, तो वह कौन है? ऑप्शन रहिए। ए बहन का बेटा है, बी मामा का बेटा है, सी साला का बेटा है या डी साली का बेटा। बताइए। लाइफ लाइन है अभी भी आपके पास, चाहे तो आप लाइफ लाइन यूज कर सकते हैं। एक्सपर्ट एडवाइस फ्रॉम आप फ्रेंड, एक्सपर्ट एडवाइस। तो आप इनको पूछना चाहेंगे एक्सपर्ट में से। चलिए बताइए, आप सवाल आप सुन लिए होंगे, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगा? सुन लीजिए क्या कह रहे हैं उनको आप, तो क्या करना चाहेंगे आप इसमें? सी साला का बेटा। आप अभी तक 8 सवाल खेल चुके हैं। 9वां सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। शहर से गांव की दूरी किससे नापेंगे? लीटर से, मिलीमीटर से, किलोग्राम से या किलोमीटर से? जोर से बोलिए। किलोमीटर से। सही जवाब। 9 सवाल खेल चुके हैं, जिसमें से 7 सही जवाब दे चुके हैं। 10वां सवाल आपके सबसे ज्यादा बीज वाला फल है और ऑप्शन है ए सेब, बी अमरूद, सी शहतूत या डी तेंदू। कौन सा सबसे ज्यादा फल रहता है, बीज रहता है इस फल में? बी क्या है? बी आप कह रहे हैं बी अमरूद में सबसे ज्यादा बी रहता है। लॉक कर दिया जाए। बहुत सुंदर। राम सिया का हो अभिनंदन, अंजनी पुत्र पड़े हैं चरण में। सुनिए, तो ये किससे संबंधित है? ये आप इसमें ऑप्शन ए कृष्ण से, बी सीता से, सी हनुमान से या डी राम से। श्योर? फाइनल आंसर बताइए जोर से। डी पूरा पढ़िए।
चलिए 11 सवाल खेल चुके हैं। 12वां सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। आपको वीडियो क्लिप दिखाया जाएगा, उसको पहचानना है कि किस पर बना है। ये आपको म्यूट हुआ है ये आवाज, इसको आपको इस गीत को देखते हुए पहचानना है कि कौन सा गीत है। देख लिए? चलिए तो आपके ऑप्शन रहे रुनुक झुनुक पैरी बाजे, बी मोहनी खवा के मोला, सी छैला बाबू आए है, या डी चम चम चमके रे बिंदिया। क्या? जोर से बोलिए, पूरा बोलिए। छैला बाबू आए हैं। आप कह रहे हैं सी छैला बाबू आए हैं। देखते हैं 12 सवालों का तो खेल लिए और 12 सवालों में से 10 सही जवाब दे चुके हैं।